अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन कैसे हैं? आप देख रहे हैं 85 न्यूज़ और मैं हूं आपका भाई अब्दुल सलाम। नाज़रीन आपको मालूम है कि कल हज़रत मौलाना मुख्तारुद्दीन शाह साहब का इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला उनकी कामिल बख्शिश फरमाए। और उनके इंतकाल होते ही मोमबत्ती टोले की नई जो कार्रवाइयाँ हैं वो होनी शुरू हो गई हैं। अब उनके जो मोमबत्ती टोले के आलिम हैं खिज़र हयात बखरवी साहब, उनका एक बयान आया है कि नऊज़ बिल्लाह पीर हज़रत मौलाना मुफ्ती मुख्तारुद्दीन शाह साहब ये एक बिदअती थे। तो सवाल करने वाले ने इनसे सवाल किया कि मौलाना का नज़रियाती कुफ़्र आप बताएँ। तो नऊज़ बिल्लाह इन्होंने ये कहा है कि मुफ्ती मुख्तारुद्दीन शाह साहब का नज़रियाती कुफ़्र में से सबसे बड़ा कुफ़्र ये है कि वो पीर अज़ीज़ुर रहमान के खलीफा मजाज हैं। और इनका कहना है कि पीर अज़ीज़ुर रहमान वो हैं जिन्होंने इनको इस कुफ़्र वाले रास्ते नऊज़ बिल्लाह उस पर लगाया। तो नाज़रीन पिछले दिनों पीर ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी रहिमहुल्लाह का इंतकाल हुआ, तो तब इन्होंने यही रिवायात ज़ाहिर की सोशल मीडिया पर आकर। अब हज़रत जी का कल इंतकाल हुआ, तो उन पर इन्होंने बातें करना शुरू कर दी हैं। तो नाज़रीन देखें जिसको मशहूर होना होता है ना, वो ऐसी जो वीडियोज़ होती हैं या ऐसे मकामात होते हैं वो उनके मुंतज़िर बैठे होते हैं। तो कोई ऐसा वाक़या पेश आए और हम उनके मुखालिफ बातें करें, क्योंकि इनको पता तो होता है कि इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वालों ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई हुई है और सब वो लोगों के दिलों के अंदर उनकी मोहब्बत होती है। हर एक-एक बंदा उनको जानता होता है। तो ये कहते हैं कि कोई भी यूट्यूब, फ़ेसबुक, टिकटॉक पे सर्च करेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हुलिया भी सामने आ जाएगा उनके नाम के तवज्जुह से। देखिए ये उनके नाम के वसीले से ये खुद मशहूर होने के चक्कर में नऊज़ बिल्लाह उन पर ऐसे-ऐसे ताने कसते हैं जो इंसान के वहमो-गुमान के अंदर भी नहीं होते। तो भाई आप किस कौन-सी बात ज़हन में रख के ये बात कर रहे हैं कि मुफ्ती मुख्तारुद्दीन शाह साहब रहिमहुल्लाह एक बिदअती इंसान थे और नऊज़ बिल्लाह आप उनको काफ़िर करार दे रहे हैं। आपके पास क्या दलील है, क्या सबूत है? ठीक है? तो भई आप ख़्याल करें, इस तरह की बातें करने से कल को हमने भी उसी जगह पे जाना है। तो जिस तरह की हम खेती बो कर जाएँगे, वही हम आगे जाके काटेंगे, ठीक है? आज हम किसी आलिम के बारे में, किसी पीर जी के बारे में बातें करेंगे, तो उनका मामला अल्लाह ताला के साथ है। मैं और आप कौन होते हैं इस तरह की बातें करने वाले और फैसले करने वाले कि ये शख्स बिदअती है, ये काफ़िर है या ये नाउज़ुबिल्लाह जहन्नमी है। भई हम इस तरह के फैसले नहीं कर सकते। वो बख्शने वाली ज़ात है। एक शेखुल हदीस थे, उनके बारे में वाक़या आता है कि वो किताबें लिखा करते थे और उनके कलम पर एक मक्खी बैठ गई और जब उनका इंतकाल हुआ, तो उनकी बख्शिश हुई। तो किसी के ख्वाब में आया तो उन्होंने उनसे सवाल किया कि मौलाना साहब क्या बना आपकी तो माशाअल्लाह बख्शिश हो गई होगी। तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल बख्शिश हो गई है। तो उन्होंने आगे से कहा कि बिल्कुल आपकी बख्शिश तो हो जानी थी, क्योंकि आपने इतनी किताबें लिखी अल्लाह ताला के और अल्लाह ताला के रसूल के बारे में हदीसें लिखी। तो उन्होंने कहा कि मेरी उस वजह से 1% भी बख्शिश नहीं हुई। मेरी बख्शिश इस वजह से हुई है कि मैं जब वो किताबें लिख रहा था, तो कलम पर आके एक मक्खी बैठी थी। मक्खी बैठी थी तो मैंने उनको उठाया नहीं, क्योंकि वो स्याही पी रही थी। मैंने कहा स्याही पीकर अपनी प्यास बुझा लें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं आपकी बख्शिश उस वजह से कर रहा हूँ। तो भाई अल्लाह ताला की ज़ात बख्शने वाली है, वो छोटी से छोटी नेकी को भी पसंद कर लेती है। हम उलमा के बारे में इस तरह की बातें हरगिज़ नहीं कर सकते, जिन्हों की पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के रसूल के बात करते हुए गुज़र गई और लाखों दिलों को अल्लाह ताला की तरफ उन्होंने मरग़ूब किया। तो हम इस तरह की बातों से गुरेज़ करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पीर मुख्तारुद्दीन के कौन से कुफरिया नजरियात हैं? पहला सबसे बड़ा कुफरिया तो है कि पीर अजीजुर रहमान का खलीफा है। इससे बड़ा कुफर मेरा ख्याल है दुनिया में नहीं होगा। और मुख्तारुद्दीन को इस शैतानी पे लगाने वाला भी पीर अजीजुर रहमान है, जितनी बल्कि खुद नेट पे उसका बयान मौजूद है कि पीर मुख्तारुद्दीन को इस शैतनत पर पीर अजीजुर रहमान ने खड़ा किया, जो उसने काम शुरू किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी कबाह दुनिया में कोई नहीं होगी कि जिसका उस्ताद और मुहर्रिक के आदम इबलीस हो। इसके अलावा जो है